नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से ले चलते हैं आप। अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पहली खबर राजस्थान से। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले सीएम गहलोत, पीएम मोदी के मुंह पर क्यों लगा है ताला, वो कह दें तो रुक जाएगी हिंसा। वहीं उन्माद फैलाकर देश चलाने की कोशिश। दिग्विजय सिंह का केंद्र पर तीखा वार, बोले बुलडोजर नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। बीजेपी के 2-4 नेताओं को जेल भेज दिया होता तो आज महाराष्ट्र में यह हालात पैदा नहीं होते। एकनाथ खड़से का बड़ा बयान। कोरोना मामले बढ़ते ही एक्शन में दिल्ली सरकार, अलर्ट पर अस्पताल, लोगों को फ्री में बूस्टर डोज। वहीं बिहार में राहुल गांधी की पसंद कन्हैया कुमार बनेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। क्यों है रेस में नाम, आपको बताएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर एक बार फिर बहस। राहुल गांधी ने कहा सीबीआई और ईडी राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित करती है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्कर के तौर पर दर्ज कराया नाम, संगठन चुनाव में लेंगी हिस्सा। आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का मिला न्योता, पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की कही बात। किसानों के भुगतान का नकली नाटक चल रहा है, बिचौलियों की भरी जा रही है झोली, अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले जयराम सरकार आम आदमी पार्टी के डर से कर रही है मुफ्त देने की बातें, सिसोदिया ने बताया महज चुनावी घोषणा। वहीं फिर बंद होंगे स्कूल, नई गाइडलाइन होने वाली है जारी। भीषण गर्मी में गहरा सकता है बिजली संकट, 10 राज्यों में कोयले की जबरदस्त किल्लत। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले सीएम गहलोत, पीएम मोदी के मुंह पर क्यों लगा है ताला, वो कह दें तो रुक सकती है हिंसा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को देश में तनाव, अशांति और हिंसा का माहौल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें देश में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आकर राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस तरह की घटनाओं की निंदा और राष्ट्र के लोगों का आह्वान करना चाहिए कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और देश में कानून का राज चलेगा। गहलोत ने कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए डूंगरपुर जाते समय उदयपुर में मीडिया से बातचीत की। इसी के साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि राष्ट्र के नाम संदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हिंसा करने वालों की निंदा करनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्माद फैलाकर देश चलाने की कोशिश। दिग्विजय सिंह का केंद्र पर तीखा वार, बोले बुलडोजर नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाना है तो नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए अजमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अजमेर शहर जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए दिग्विजय सिंह ने देश की वर्तमान राजनीति और हालातों पर बेबाकी से बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाकर देश चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना है तो नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना मामले बढ़ते ही एक्शन में दिल्ली सरकार, अलर्ट पर अस्पताल, लोगों को फ्री में बूस्टर डोज। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख केजरीवाल सरकार ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना पर हम नज़र रखे हुए हैं, अस्पतालों में एडमिशन नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी किसी भी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अभी आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार स्थिति पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और सरकार कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है, इसीलिए पहले से ही हमने अपने लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया है। साथ ही दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है।
कोरोना के प्रसार को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार टेस्ट, ट्रेस एवं ट्रीट के सिद्धांत पर काम कर रही है। कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। वहीं ज़रूरत पड़ने पर RT-PCR टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की पसंद कन्हैया कुमार बनेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, संकट से जूझ रही कांग्रेस की बिहार इकाई पर मदन मोहन झा के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेदारी आ गई है। करीब 5 साल तक बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने के बाद मदन मोहन झा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने इस घटनाक्रम पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि अगर राहुल गांधी की इच्छा के अनुसार फैसला लिया गया तो कन्हैया कुमार भी पार्टी की पसंद हो सकते हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग होने के पीछे एक वजह कन्हैया कुमार से जुड़ी भी बताई जा रही है, जिन्होंने तेजस्वी यादव का बराबर का प्रतिद्वंदी उन्हें माना जाता है। कन्हैया कुमार भूमिहार वर्ग से आते हैं और पार्टी मानती है कि वो भाजपा नीति राजग से असंतुष्ट युवाओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं। हालांकि इस जाति के कुछ अनुभवी नेता भी दौड़ में हैं। इनमें श्याम सुंदर सिंह, धीरज और अजीत शर्मा के नाम हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर एक बार फिर बहस। राहुल गांधी ने कहा, CBI और ED राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित करती है। जहां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस जांच एजेंसी को भाजपा का पसंदीदा हथियार बताया है। उन्होंने दावा किया है कि CBI और ED राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का मिला न्योता। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की कही बात। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान की पार्टी से नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। आजम खान के सपा छोड़ने की चर्चाएं भी सियासी गलियारे में तेज हो गई है और इस बीच सपा नेता आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का आमंत्रण भी मिला है। यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने को लेकर बयान भी जारी कर दिया है। जब मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की बात हो तो भला कोई पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। जेल में बंद आजम खान के परिवार से लेकर समर्थक तक सब सपा से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस मौके को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने आजम खान का नाम लेते हुए कांग्रेस में आने का न्योता दिया है। वो कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हम आपको राष्ट्रीय टीम में शामिल करेंगे, आप हमारे साथ आएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल के दाम पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार। बोले पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं राज्य। जी हां दोस्तों, देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण मोदी सरकार अब चौतरफा घिरी हुई दिख रही है। सरकार सहित केंद्रीय मंत्रियों को जहां विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जनता भी अब राहत की मांग करने लगी है। वहीं एक कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने की अपील कर रही है। पत्रकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास कीमतों को नियंत्रण में रखने का है, इसीलिए केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पादक शुल्क घटाया था और राज्य सरकार से भी ऐसा करने को कहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव और MLC चुनाव हारने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव पुरी के जिला कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अंबेडकर जयंती मनाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा में करारी हार को लेकर समीक्षा की, जिसकी चर्चा हुई और आखिर क्यों सपा मैनपुरी समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हारी, इसकी भी चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कही बड़ी बात और जताई कोर्ट की संख्या बढ़ाने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। CJI ने कहा कि एक केस के निपटारे में लंबा समय लग जाता है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने ये बातें हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी न्यायपालिका पर बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि मैं 2 मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। पहला न्यायपालिका का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा
कोर्ट में खाली पदों को भरना। इसके पीछे वजह यह है कि लोगों को न्याय तभी मिलेगा जब हम लोगों को पर्याप्त संख्या में कोर्ट उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि लोग न्याय के लिए हमारे पास आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल पालन को लेकर फिर बढ़ेगी सख्ती, निर्देश कर दिए गए हैं जारी। जी दोस्तों, प्रदेश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से सख्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश। हालांकि ऐसे सर्वाधिक मामले दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही ज्यादा बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में 90 नए कोरोना मामले मिलने की बात कही गई है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।